चलते हैं सैफई। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के पोते से अपनी बेटी राजलक्ष्मी का विवाह कर रहे लालू प्रसाद यादव तिलक लेकर पहुंच चुके हैं। 21 फरवरी यानी शनिवार को तेज प्रताप यादव का तिलक समारोह है, लेकिन लालू और उनके सैकड़ों मेहमान आज ही सैफई पहुंच गए हैं। सैफई में लालू के स्वागत के शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मौजूद हैं। जहाँ ईश्वर का कृपा होता वहीं शादी और रिश्ते सूत्र बनता। माननीय मुलायम सिंह देश के सबसे बड़े नेता हैं, हम लोग के समाज में हैं और हम अपनी बेटी को इनके पोते के हाथों में हमने उस सूत्र में डोरी में हमने बांधने का काम किया, संबंध स्थापित। तो सारे देश भर में बहुत खुशी है लोगों को, बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान सारा इकट्ठा हो गए हैं, सब खुशी है। चलिए, कल माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए। अब ये हमको नहीं मालूम है, बेटा वाले बताएंगे आपको। सही बात है। हमारे यहाँ वहाँ आएंगे तो वहाँ बताएंगे। तो लालू यादव ये समझ नहीं पा रहे हैं कि और कौन कौन खास मेहमान वहां पर पहुंचने वाले। उन्होंने कहा कि जो वर पक्ष है वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। सैफई लिए चलते हैं आपको, राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, कल है ये तिलक का कार्यक्रम, लेकिन तस्वीरें हम जो देख रहे हैं, खास मेहमान पहुंचना शुरू हो गए हैं। फिलहाल आप क्या देख रहे हैं वहां से? देखिए प्रीति, इस वक्त मैं उस स्पोर्ट्स स्टेडियम के गेस्ट हाउस में हूँ। स्पोर्ट्स कॉलेज है यहाँ पर सैफई में। इस गेस्ट हाउस में पीछे आप देखिए लालू प्रसाद यादव हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं और उनके नजदीकी जो पार्टी में लोग हैं, जयप्रकाश यादव, प्रेम गुप्ता, रघुवंश प्रसाद सिंह, ये सारे लोग उस एक बस में आए थे यहाँ पर तिलक लेकर के। शाम को पहुंचे और उनकी आगवानी के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव जो कैबिनेट मंत्री हैं, इसके अलावा धर्मेंद्र यादव जो सांसद हैं बदायूं से, उनके परिवार के सारे सदस्यों ने उनकी आगवानी की और इस वक्त उनके परिवार के सारे लोग यहीं पर हैं। हालांकि कुछ और भी उनके गेस्ट जो हैं वो आने वाले हैं। मुलायम सिंह यादव के 40 बसें लगाई गई हैं इटावा रेलवे स्टेशन पर, जिस पर थोड़ी देर के बाद बिहार से करीब 2000 लोग लालू प्रसाद यादव के आने वाले हैं और उनको लेकर के यहाँ ले आया जाएगा। और कई तरह के कॉटेज बनवाए गए जहां उन मेहमानों को रुकने का इंतजाम किया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के गायक अदनान सामी का अब से थोड़ी देर बाद ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम है, जिसको सुनने के लिए मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ इकट्ठे होंगे। ये जो हवाई अड्डा है, सैफई की हवाई पट्टी है, उस पर लगातार विमानों का आना जाना जारी है। इसमें तमाम लोग आ रहे हैं। कल अमिताभ बच्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम वीवीआईपी आने वाले हैं। सारी सुरक्षा यहाँ पर, और अगर कोई आदमी सैफई आए तो जैसे लगता है कि कुंभ का मेला लगा हुआ है। इतने ज्यादा सुरक्षा, 4000 सुरक्षा कर्मी यहाँ पर है। एसपीजी का घेरा है पूरा। और लगातार चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मुलायम सिंह दोनों यहाँ पर हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, तो ब्लैक कैट कमांडोज हर तरफ देखे जा सकते हैं। सैफई एक अलग तरीके से आज दिख रहा है, क्योंकि मुलायम सिंह परिवार में ऐसा समारोह इसके पहले कभी नहीं हुआ। जिस स्तर की तैयारी तेज प्रताप यादव जो उनके पोते हैं उनके तिलक के लिए की गई, ऐसी तैयारी सैफई में अब तक नहीं की गई है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की या पूरे देश की, तो सैफई महोत्सव के नाम से ही सैफई की चर्चा सुनी होगी लोगों ने, लेकिन आज इस अवसर पर, इस कार्यक्रम पर बहुत तैयारियां हो रही हैं। ये पहली दफे कोई सुन रहा होगा। खास मेहमानों की सूची हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप बताएं, और ये भी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि कल प्रधानमंत्री भी आ जाएं। देखिए, प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम है। एसपीजी के लोगों ने यहाँ डेरा डाल रखा है। प्रधानमंत्री आगरा आएंगे अपने एयरफोर्स 1 जो विमान है उससे, और उसके बाद वायुसेना के 2 विमानों से वो सैफई एयर स्ट्रिप पर आएंगे। इसके अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे, नीतीश कुमार के आने की भी संभावना है। मतलब ये है कुल मिलाकर के कि मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव जो देश के 2 बड़े राजनेता हैं, जो 2 बड़े राजघराने हैं,
वो जब अब एक रिश्ते में बंध रहे हैं, तो इन दोनों से जुड़े जितने भी लोग हैं इन्होंने कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ी है। जब लालू प्रसाद यादव आए तो उनसे पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री कल आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बेटे की जगह है, वर पक्ष से जाके पूछिए, मेरा इंतजाम 26 फरवरी को दिल्ली में होगा, तब मैं बताऊंगा कि मेरे गेस्ट कौन कौन से आएंगे। तो मुलायम सिंह यादव ने बहुत सारे लोगों को यहाँ बुला रखा है। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा भी आएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुझे लगता है कि आधे काबीना मंत्री आ चुके हैं, आधे रास्ते में है। पूरा का पूरा कैबिनेट यहाँ पर होगा। उत्तर प्रदेश के सारे बड़े अधिकारी यहाँ पर होंगे। आसपास खास मेहमान इस समारोह में शामिल हो रहे हैं। तिलक का कार्यक्रम कल होना है, लेकिन मेहमानों के आने का सिलसिला आज से ही शुरू हो गया है। नजर बनाए रखे, आपके पास हम समय समय पर लौटेंगे। राजीव रंजन, शुक्रिया जानकारी के लिए। मुलायम के पोते तेज प्रताप के तिलक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बतौर मेहमान शामिल होंगे। उनके लिए मुलायम के गाँव में बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। देखिए, सैफई ने मुलायम सिंह यादव से बड़ा नेता आज तक किसी को नहीं माना, लेकिन देश में इस वक्त सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सबसे ज्यादा जनाधार से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी पहली बार सैफई के सरजमी पर कदम रख रहे हैं। और यहाँ आने के बाद वो हाइडिल के इसी गेस्ट हाउस में रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। ये हाइडिल का गेस्ट हाउस है और यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में इस स्तर का गेस्ट हाउस शायद ही कहीं हो। जिस तरीके का ये बनाया गया, इसका आर्किटेक्ट जिस तरीके का है, वैसा शायद उत्तर प्रदेश के किसी दूसरे सरकारी गेस्ट हाउस का हो। चूंकि SPG ने इसको कब्जे में ले लिया है, 2 दिनों पहले ही स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के लोग यहाँ पर आ चुके हैं और प्रधानमंत्री को यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना है। 4 नंबर कमरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकेंगे और यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था हो गई है। इसके भीतर जाने की इजाजत किसी को नहीं है, क्योंकि SPG पहले ही सैफई में 2 दिन पहले डेरा डाल चुकी है। प्रधानमंत्री के अलावा और भी जो VVIPs आएंगे, जिनमें बिग बी अमिताभ बच्चन भी शामिल हैं, वो भी हाइडिल के इसी गेस्ट हाउस में रुकेंगे। तो जो भी हु है वो कल इस समारोह में नजर आने वाला है। सैफई में रौनक लगने वाली है। लालू यादव सैफई पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। उन्हें उनके पूरे परिवार को सैफई में बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के गेस्ट हाउस में ठहराया गया है, जिसके बारे में बता रहे हैं राजीव रंजन। लालू प्रसाद यादव अपनी छोटी बेटी राजलक्ष्मी के तिलक के लिए जब सैफई आएंगे तो उनका पूरा परिवार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इस गेस्ट हाउस में रुकेगा और लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार के रुकने का इंतजाम यही किया गया है। माना यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने भी बिहार से 3000 लोगों को ले आने की सूचना मुलायम सिंह यादव के परिवार को दी है, तो इन सारे लोगों के रुकने का भी इंतजाम किया गया है। लेकिन लालू प्रसाद यादव और उनके करीबी लोग इसी गेस्ट हाउस में रुकेंगे। तो आपने देखा हाइडिल गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन सहित VVIPs के ठहरने का, थोड़ी देर रुकने का इंतजाम है। और लालू प्रसाद यादव 1 दिन पहले यानी 20 तारीख को शुक्रवार की रात यहीं पर विश्राम करेंगे अपने पूरे परिवार के साथ। लालू यादव और उनके परिवार के अलावा उनकी तरफ से करीब 3000 मेहमान तिलक में शामिल होंगे। जैसा भी राजीव रंजन अपनी इस रिपोर्ट में ही बता रहे थे, उन मेहमानों के ठहरने के लिए सैफई में खास तौर से जापानी कॉटेज बनाए गए हैं। मेरे पीछे आप जापानी कॉटेज देख रहे हैं और ये कॉटेज लगाए गए हैं ऐसे गेस्ट के लिए जो कि लालू प्रसाद यादव के साथ आएंगे, बिहार से आएंगे। ऐसा नजारा आप आमतौर पर कुंभ मेला में देखते होंगे जब इस तरह के कॉटेज लगाए जाते हैं। और इन सारे कॉटेजेस की खास बात यह है कि इनके बाहर एक लालटेन भी लटक रही है जो लालू प्रसाद यादव के पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है। तो ये इस तरह के 3000 से ज्यादा लोगों के रुकने के लिए ऐसे कॉटेज बनाए गए हैं। और वैसे तो सैफई महोत्सव के दौरान हर साल सैफई में महफिल सजती ही है, लेकिन आज अदनान सामी माहौल को खुशनुमा बनाएंगे। आज रात उनका गजल प्रोग्राम रखा गया है। अब जिस पंडाल में मैं हूं, यहां पर सैफई महोत्सव होता आया रहा है, लेकिन पहली बार मुलायम सिंह यादव का कोई पारिवारिक समारोह यहां आयोजित किया जा रहा है। इस पंडाल में 5 से 7 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था है और कल यहीं पर तिलक समारोह किया जाएगा। यहाँ पर LED स्क्रीन्स भी लगाई गई हैं ताकि इस समारोह को देखा जा सके। लेकिन उससे पहले ये स्टेज देखिए, इस स्टेज पर अदनान सामी जो कि पाकिस्तानी गायक हैं, आज रात उनका एक कार्यक्रम होगा और थोड़ी देर बाद अदनान सामी सैफई के हवाई पट्टी पर एक चार्टर्ड प्लेन से उतरेंगे। आज शाम को वो प्रस्तुति देंगे और उम्मीद की जा रही है कि लालू प्रसाद यादव पूरे परिवार के साथ अदनान सामी को सुनेंगे और मुलायम सिंह यादव, उनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद रहेगा।
तो तिलक का कार्यक्रम भी इसी पंडाल में किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तिलक में शिरकत करने के लिए आएंगे और उनके साथ तमाम वीवीआईपीज आएंगे तो इस स्टेज पर ही बैठेंगे और यहीं पर तिलक का कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन अभी देखिए ऑर्केस्ट्रा तैयार है, अदनान सामी का इंतजार है और आज शाम को वो यहाँ पर अपनी प्रस्तुति करेंगे। और तेज प्रताप के तिलक में एक नहीं हजारों वीवीआईपी मेहमान पहुंचने वाले हैं। आपने व्यवस्थाएं भी देख ली राजीव रंजन की इस रिपोर्ट में और बहुत ही बेहतर इंतजाम करने की कोशिश की गई है मुलायम सिंह के परिवार की तरफ से। खाने से लेकर रहने तक सब कुछ आलीशान रहेगा। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है और 4 बार में मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार ने सैफई में तमाम गेस्ट हाउस बनाए, तमाम रहने की व्यवस्था की है। लेकिन जिस तरह का कार्यक्रम इस बार हो रहा है वो सारी की सारी व्यवस्था इस बार छोटी पड़ गई है। हालांकि बहुत सारे गेस्ट हाउसेज होने के बावजूद भी जितने वीवीआईपीज आ रहे हैं उनके लिए इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है। मैं इस वक्त जहां पर हूं वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम वीवीआईपीज जो लोग आएंगे उनके नाश्ते पानी का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। ये इस गेस्ट हाउस को हाइडिल गेस्ट हाउस कहा जाता है जिसके प्रेमिसेस में, जिसके परिसर में ये इंतजाम किया जा रहा है और यहीं पर उन लोगों के खाने का भी इंतजाम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुल 1 से 1.5 घंटे का कार्यक्रम है जब वो सैफई में होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ बुलाने के लिए मुलायम सिंह यादव खुद 7 रेसकोर्स रोड यानी प्रधानमंत्री निवास पर गए थे। व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी को बुलाने के लिए उन्होंने कहा था और गृह मंत्री राजनाथ सिंह को जब कार्ड लेकर के मुलायम सिंह यादव मिले तो राजनाथ सिंह ने कहा कि सैफई का नाम बहुत सुना है, एक बार देखना चाहता हूं, इसलिए शादी भले ही दिल्ली में हो हम सैफई आएंगे। हम बात कर रहे हैं सैफई में होने वाले तिलक फंक्शन की जो कि कल है, लेकिन मेहमानों के आने का सिलसिला आज से ही शुरू हो गया है। वीवीआईपी मेहमानों की इतनी लंबी चौड़ी फौज के लिए सैफई में सुरक्षा के बहुत ही बेहतर इंतजाम किए गए हैं। समाजवादी सुप्रीमो मुलायम के गढ़ सैफई में चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सांसद तेज प्रताप यादव के तिलक में लगभग 30 जिलों की पुलिस आई हुई है और 22 एसपी स्तर के अधिकारी यहाँ है, 1500 कांस्टेबल है, 12 कंपनी पीएससी की है और ये ड्यूटी चार्ट है। यहाँ पर कांस्टेबल अपनी ड्यूटी देख रहे हैं। एसओ लेवल के लोगों का ड्यूटी चार्ट इस तरीके से लगाया गया है। चूंकि इस तिलक में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे ही, मुलायम सिंह यादव है, तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम